नाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महाराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 आनंद सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। आज व्यक्ति विदेशी सभ्यता की ओर भाग रहा है, उसी का ही आनंद लेना चाहता है। जैसे विदेशों में सभ्यता चलती है, वस्त्र पहनने की, भोजन करने की, बातचीत करने की, शिक्षा, व्यवहार आदि जो कुछ भी विदेशों में होता है, वह उससे भारतीय लोग आज प्रभावित हो रहे हैं और वही व्यवहार उन्हें अच्छा लग रहा है। पर इस विषय को लेकर गुरुदेव ने यही कहा था कि विदेश में कोई व्रत नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई धर्म के अनुकूल सभ्यता नहीं। तो जो आचरण सभ्यता आदि हैं, अगर धर्म के अनुकूल नहीं होगी तो पूर्व का तो पुण्य जो संचय किया था उसका तो हम उपयोग कर लेंगे, पर आगामी काल के लिए कोई पुण्य संचय हम नहीं कर पाएंगे। तो ये विदेशों की आचार महाराज ने कहा था कि विदेशों में बड़ी विडंबना है, चाहे व्यवहार को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, वहाँ कोई भी आचरण नहीं है। और अगर मनुष्यों में भी कोई आचरण ना हो धर्म के अनुकूल, तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है। भाई तो समानता ही है, इतना विवेक नहीं है तो पशु जैसी ही उनकी स्थिति होती है। इसी बात को लेके गुरुदेव ने इस पितृवा स्थली का निर्माण किया। 2006 में आचार्य महाराज जब अमरकंटक से चतुर्मास करके लौट रहे थे, आचार्य महाराज का बिहार डिंडोरी की ओर हो रहा था, तब डिंडोरी के एक डाक साहब ने बिहार करते समय आचार्य से पूछा कि आचार्य महाराज आपने पितृवा स्थली क्यों खोली है, इसकी क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव ने यही उत्तर दिया था, भैया माता पिता तो इस विषय में सोच ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो उच्च शिक्षा देने की पड़ी हुई है कि हमें अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, पर हमारा धर्म कहाँ जा रहा है इसकी कोई उनको चिंता नहीं है। इसीलिए हमने उनने नहीं सोचा तो इसलिए हमने सोचा शिक्षा के लिए एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जिससे शिक्षा के साथ उनमें धर्म के भी संस्कार आते चले जाएं। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है और मनुष्य पर्याय में आकर भी हम अगर धर्म के रूप में नहीं चलते हैं तो वह पुण्य निरंतर क्षीण होता चला जाता है। तो इसको लेके ही गुरुदेव ने यह पितृवा स्थली का निर्माण किया। तो उस पितृवा स्थली के निर्माण से बच्चे तो संस्कारित तो हो ही रहे हैं और बच्चे के साथ उनके बहन भाई हैं, उनके मित्र हैं, उनके माता पिता, वे भी निरंतर संस्कार होते चले जा रहे हैं। कई माता पिता के बच्चे स्वयं बताते हैं इस बात को कि हमारे बच्चों में किस तरह परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह बच्चे और बहनें दोनों भाग्यशाली हैं। बच्चों को लगता होगा कि हम यहाँ आ गए, हमें तो जल्दी उठना पड़ता। कुछ बच्चों की तो यही कंप्लेन है कि हम पितृवा स्थली इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ जल्दी उठना पड़ता। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना ये हमारी बुद्धि विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी आप सोएंगे, जल्दी का अर्थ 6-7 बजे नहीं, जल्दी के अर्थात 9-10 बजे सो जाना। उस सुबह हम जितने जल्दी उठ के दिन भर भी हमने जो अध्ययन किया है, जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसको अगर हम पढ़ते हैं, दोहराते हैं या नया विषय तैयार करते हैं तो
हम वह अल्प समय में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतना प्रशस्त वातावरण वह सुबह का रहता है। हम लोग की सामयिक तो यूं इतने समय में हो जाती है, उस समय पता ही नहीं पड़ता। कितना अच्छा वातावरण, कोई शोरगुल उस समय होते ही नहीं, कोई किसी तरह की कोई विकल्प की बात नहीं। दिन में भी तो फिर भी थकान रहती है, पर रात्रि विश्राम हो जाने से, सारी थकान निकल जाने से मन बड़ा प्रशस्त रहता है। जो भी कार्य करते हैं बड़े मनोयोग के साथ वह कार्य होता है। तो बच्चों कहते हैं कि उठना ये तो बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी सोएंगे और जितनी जल्दी उठेंगे हमारा जीवन उतना ही सुंदर बनेगा, उतना ही हम पुण्य का संचय करते चले जाएंगे। और बच्चे जब अपने घर जाते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हमारे साथ पढ़ने वाले तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ तरह तरह की सामग्री है, तरह तरह की सब कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। वह सब चीज़ें पाप अर्जन के लिए ही कारण है, उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं है। और व्यक्ति के अगर पल्ले में पुण्य नहीं रहता उसके पास, तो उसको दुर्गति का ही पात्र बनना पड़ता। आप 6 ढाला की प्रथम ढाल में जब चारों गतियों के दुख के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहनों को आपने पढ़ा, बहनों ने पढ़ाया होगा, तो एक एक गतियों में किस प्रकार के दुख होते हैं। और 3 गतियों में तो दुख हैं ही, पर नत्रक गति में तो दुख का वर्णन करना बहुत कठिन है। तरह तरह के आप जगह पढ़े सरवार सिद्धि आदि के ग्रंथों में, तत्वार सूद आदि की जो टीका, और भी तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि उन नरकों में क्या हालत होती है। नरकों में संक्षेप में इतना ही बता दें कि नरकों में हमेशा होली ही मनाई जाती है, और स्वर्गों में हमेशा दीपावली और सावन हमेशा वहाँ मनाया जाता है। तो इसलिए यह आपको जो संस्कार दिए जा रहे हैं वह संस्कार भूलना नहीं। आगे अपन को जहाँ भी जाना है उन संस्कार को बढ़ाते हुए ही जाना है। तो अपने जीवन में ऐसा पुण्य आएगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि उस पुण्य से हर जगह जाके अच्छी सारी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे वातावरण रहना होगा, प्रशस्त धर्म ध्यान करने की योग्य सारी सामग्री मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, पुण्य के कारण ही सब अच्छा मिलता है, और पाप के कारण कोई अच्छा मिलता नहीं है। अगर कभी मिल जाए तो उसका भी अभाव हो जाता है। तो ऐसे बच्चे हैं। अभी हम लोग 78 से आ रहे, तो एक बच्ची कह रही थी कि हमारे माता पिता ने, हमने कहा था कि हमें प्रतभास्थली में ही पढ़ना है, पर उनने हमें प्रतभास्थली में नहीं एडमिशन कराया। इसलिए इस बात की शिकायत माता पिता से हमेशा रहती है कि हमारे जीवन में ये तुमने सबसे गलत कार्य किया कि हमें प्रतभास्थली में तुमने एडमिशन नहीं कराया, और हमारी जीवन भर यही शिकायत रहेगी। ऐसी सारी स्थिति है। एक बच्ची कहती थी कि हमने जितना प्रेम वात्सल प्रतभास्थली में देखा, बहनों ने ऐसा प्रेम वात्सल दिया कि हम जब भी उपवास करते थे तो बहुत अच्छी सी वह बहनें पारणाएं कराती थी, बहुत अच्छी सी भोजन कराती थी। और आज आप स्वयं देख रहे होंगे कि किस प्रकार का अनुशासन आप लोगों में है। ये अनुशासन बहनों ने ही दिया है। देखो कितना अच्छा अनुशासन, उठना बैठना आना जाना, आप लोग में कितनी विनय है। देखो इतनी विनय तो बड़ों में भी देखने नहीं मिलती है जितनी बच्चों में विनय है। कल से हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, सुबह से जब से आना हुआ आज तक देख रहे भाई कितनी ही दूरी पर बच्चे हैं, पर उनके इतर कितनी विनय है। आज जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें साधु का स्वरूप याद नहीं, ये हमारे गुरु हैं ये उन्हें पता नहीं। ये लोग लगातार बताते हैं महाराज आना जाना निकलना होता, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते जिनमें धार्मिक संस्कार नहीं है वो कभी नमूस्तु ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि माता पिता ने उनको इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी। इस प्रकार का अगर आचरण नहीं है तो जैन कुल में जन्म लेने का मतलब ही क्या। जहाँ आके हम सच्चे गुरु देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं कर पाए, जनवाणी की पहचान नहीं कर पाए, उस
संस्था में आना, उस स्कूलों में पढ़ना, उन संगति में रहना, उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी सारी स्थितियां हैं कि कितने प्रेम आदि से बहनें रखती हैं। और बहनें तो भाग्यशाली हैं कि जहाँ अच्छे अच्छे परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया, उच्च शिक्षा को प्राप्त की, नौकरी भी उच्च की, सारे साधनों के साथ रहे, पर गुरुदेव की चर्या से प्रभावित होके, उनके ज्ञान से प्रभावित देख के, सारी उनकी चीज़ें देख के प्रभावित होके उस गृहस्थ मार्ग को नहीं चुन के इस मार्ग को चुन लिया। जहाँ लगने को देखने में कठिनाई लगती है, महाराज मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। मोक्ष मार्ग जैसा सरल कोई मार्ग है ही नहीं। आचार्य जी कहते हैं गृहस्थों को 2200 परिचय होते हैं, पर साधु को तो केवल 22 ही होते हैं। कौन सा कठिन मार्ग है? कठिन मार्ग तो गृहस्थ मार्ग है, जहाँ हर तरह की कष्टों से गुजरना पड़ता है। और मोक्ष मार्ग में ज़्यादा कोई कष्ट नहीं, कष्ट जैसे लगते हैं पर कष्ट नहीं। निजरा के साधन बहुत बड़े बड़े साधन हैं, पुण्य संचय करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, जहाँ हम पुण्य संचय कर सकते हैं। तो बच्चे और दीदियाँ बहनें सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ कितनी शांति है। इंदौर जैसा शहर, आदमी से ज़्यादा तो वाहन दिखते हैं, आदमी कम है, वाहन कितने हैं। देखो आप इंदौर, हम लोग 2-2.5 महीने से इंदौर देख रहे हैं, इंदौर की क्या हालत है। और आप लोग कितनी शांति से रह रहे हैं, अच्छे से जो कुछ करना सो करो, शुद्ध भोजन मिलना। और अभी सुबह गौशाला जंगल जा रहे थे, बता रहे हैं यहाँ तो शुद्ध सब्जियां ही उगाई जाती हैं। और आज तो ज़माना सब्जियों, फल, अनाज की क्या स्थिति है, कितनी तरह की कीटनाशक दवाइयाँ उन पर दी जाती हैं, तब वह वस्तु तैयार होती है। ये सब चीज़ें कैंसर के लिए कारण होती है, अनेक बीमारियों के लिए। तो ऐसे वातावरण में आपको ये नहीं सुना, बच्चे सोच रहे हम तो बस वहाँ रहते, जब छुट्टी पर जाते तो लोग पर फोन आदि पर बात करते कि हम तो बहुत अच्छा, बस अच्छे से रहते, हमारा तो स्कूल बहुत प्रसिद्ध है, बहुत डिग्रियाँ वहाँ से मिलती हैं। उन डिग्रियों से कुछ होने वाला नहीं है। उन सब डिग्रियों और आचरण से, ऐसी सब सींचने से दुर्गति होगी, और दुर्गति में जाके अनेक प्रकार की उन दुर्गतियों में हमें फल को भोगना पड़ेगा। ये तो इतना अच्छा वातावरण है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं, गलत आचरण नहीं सिखाते हैं, गलत उपदेश नहीं देते हैं। आचार्य महाराज ने जो भी यह संस्था खोली है, वह इसलिए नहीं खोली है कि हमारे जो भक्त हैं और जो भी जैन धर्म को मानने वाले हैं वो दुर्गति के पात्र बने, इसलिए खोली है कि निरंतर पुण्य का संचय करते चले जाएं। बताते हैं इन्हीं प्रतिभास्थली में शिक्षा प्राप्त करने के वाले बहनों ने भी व्रत ले लिया, और वह भी अब शिक्षा देने के लिए तैयार हो गई। तो बहनों की साधना और ये त्याग तपस्या से देखे आगे बहनें भी बढ़ती चली जा रही हैं, वह भी व्रत ले रही हैं, वह भी इस स्वरूप को अपनाती चली जा रही हैं। बहनों का श्रम कितना कठिन होगा, इतनी मंजिल पर बार बार जाना और वहाँ जाके क्या करना, अध्ययन कराना। तो अभी विनय की बात आई थी कि बच्चों में बड़ी विनय है, तो ये आप नहीं समझे कि बहनों में विनय कम है, बहनों में भी बहुत विनय है। यहाँ नहीं, जहाँ भी उनका जाना होता वह मर्यादा में ही रहती हैं, उनकी विनय देखने मिलती है। तो बहनों की विनय, जब बहनों में जब विनय है तब ही बच्चों में वह विनय आई है, वह बच्चों ने भी वह विनय सीखी हुई है। तो ऐसे अनुशासन में रहने वाले बच्चे और बहनें दोनों हैं। गुरुदेव ने एक बात कही थी कि सब में रहते हुए अपना परिचय अलग होना चाहिए, सब में रहते हुए अपना परिचय अलग होना चाहिए। 50-100 लोग व्यक्ति बैठे हैं, पर एक आचरणवान व्यक्ति अगर उस सभा या स्थान पर बैठा है तो लोग अलग देख के कहेंगे
नहीं, ये तो कोई अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत विनयशील है, ये तो बहुत आचरणवान है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं सभ्यता की छाप इस पर जरूर लगी है। तो आचार्य यही कहता कि सब में रहते अपना परिचय अलग, चाहे बहनें हों, चाहे वहाँ से पड़ी हुई बच्चियाँ हों, उठना बैठना, भोजन पानी और सारी जो चीज़ें आना जाना जहाँ भी हो, उनका परिचय अलग हो, तब लोगों को लगे ना हाँ ये कोई संस्था है। तो इस तरह से अगर हम जुड़ेंगे, यहाँ कमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अपन सोचे यहाँ आएंगे तो हमारा ह्रास होगा, ह्रास नहीं, हमारा निरंतर शिक्षा का भी विकास होगा। जो भी आज आवश्यक है जीवन के लिए, वहाँ यहाँ पर सारे साधन उपलब्ध हैं। जो आपके लिए आवश्यक हैं, जो अनावश्यक हैं, वो यहाँ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो ऐसी कोई यहाँ शिक्षा नहीं है। पाठशाला भी आपको यहाँ दी जा रही है, योगासन भी है, सारी जो भी आवश्यक है सारा कार्य यहाँ आपको सिखाया जा रहा है। बस आपको जो भी संकेत दिए जा रहे हैं, जो भी शिक्षा दी रहे, उसको पालन करने की जरूरत है। फिर आप देखो जीवन आप देखो कितने छोटे छोटे से बच्चे, कल देख के लग रहा था बड़े बड़े बच्चे मोह का त्याग नहीं कर पाते माता पिताओं का, लेकिन इतने इतने छोटे छोटे बच्चों ने ऐसी सामग्री जहाँ भरी पड़ी हुई है घरों में, उन सारी सामग्री का त्याग कर दिया। माता पिता बहन भाई सबका मोह त्याग करके किस लिए आ गए? उस जैन धर्म की शिक्षा लेने के लिए आ गए। हमारा जीवन अच्छा बन जाए इसलिए आ गए। पहले भी गुरुकुल होते थे और पहले भी गुरुकुल चलते थे, पर आज समाज की उदासीनता के कारण यह सारे गुरुकुल समाप्त तो हो गए। पर गुरुदेव ने यह फिर एक शिक्षा फिर से अलग जगाई और गुरुकुल पद्धति दी, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना। तो आचार्य महाराज ने संघ को तो गुरुकुल बना ही दिया, पर संघ के साथ जो घर में लाने वाले बच्चियां हैं उनका भी एक गुरुकुल बना दिया। बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं, किसी का मन नहीं लग रहा, कोई परेशानी हो सकती, वो सब अपवाद हैं। कुंभकार तो घड़ा बनाते ही है, और घड़ा बनाने में दो चार घड़े तो फूटते ही ना। अब दो चार घड़े फूटते हैं तो घड़ा ही बनाना बंद कर दें क्या? ये बात है कोई क्या? अपवाद तो होते हैं, कहीं कर्म की तीव्रता होती है, कहीं स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होती है, कुछ भी होते हैं, पर सोचें अगर तो प्रतिशत अच्छाई की ओर ज़्यादा हुआ करता है। तो इसलिए सारी चीज़ें हैं। समय आपका हो रहा है 10 आपको बज गया है। तो संक्षिप्त सार में यही एक और हम आपको सुना दें कि संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। जबलपुर में प्रतिभा स्थली जब प्रारंभ हुई, वहाँ से भी जगह जगह से बच्चे पढ़ने आए। एक बच्ची बॉम्बे से में पढ़ती थी और वह छुट्टी पर बाहर बॉम्बे गई थी। नियत समय पर उसके पिता उसको छोड़ने जबलपुर प्रतिभा स्थली पर आ रहे थे। भोजन आदि की जो भी सामग्री आवश्यकता थी सफ़र के अनुसार सारी सामग्री वह लेके आए थे, और बच्ची को स्वयं वह भोजन कर लिया था। पर कर्मयोग का ऐसा बना कि ट्रेन कुछ लेट हो गई। तब बच्ची के पिता ने ट्रेन में टीसी से पूछा कि ट्रेन कब तक पहुंच पाएगी, क्योंकि निरंतर यह ट्रेन लेट हो रही है। तो टीसी ने कहा कि क्यों पूछ रहे आप? हम इसलिए पूछ रहे हैं भैया, हम बॉम्बे से आ रहे हैं और हम जैन हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से एक संस्था चलती है प्रतिभा स्थली। वहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। हमारी बच्ची न तो रात में भोजन करती है और ना बाजार का कोई सामग्री वह नहीं लेती है, पर निरंतर सुबह हमें पहुंचना था, पर निरंतर लेट होने से बच्ची की वेदना हमें देखी नहीं जा रही है। हम तो जो कुछ सहन कर लेंगे, पर कब तक क्या पहुंचेगी ये हमें बहुत दिक्कत की बात है।
टीसी ने तुरंत अपने बैग से टिफिन निकाला भोजन का और पिता के सामने रख दिया। भाई साहब, हम भी जैन ही हैं। कौन है? हम जैन हैं। हम भी शुद्ध भोजन घर से लाए हुए थे अपने लिए, पर पहले आप बच्ची को अच्छे से भोजन कराओ। हम तो जैसा होगा सुन निकाल लेंगे, पर आप अच्छे से भोजन कराओ। तो उस प्रतिभाशाली पढ़ने वाली बच्ची का कैसा पुण्य जागृत हुआ कि उसकी व्यवस्था उस ट्रेन में भी हो गई। तो ऐसे अनेकों प्रसंग होंगे, आपको भी सुनने में मिलते हैं। तो इस तरह आपको बुराइयों कठिनाई को नहीं देखते हुए यहाँ के जो संस्कार हैं उन संस्कार को सीखते हुए आगामी जीवन में उनका पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बहनें तो पुण्य का संचय निरंतर कर रही हैं। गुरुदेव की आज्ञा से वह ऐसी सेवा में लगी है। एक बच्चे को पढ़ाना कितना कठिन है हमसे आप पूछो। हमने तो कभी बच्चों को नहीं पढ़ाया, पर आजू बाजू जब हमारा कहीं स्कूल के पास रहना होता है तो समझ में आता है कि बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन है, उनको समझाना कितना कठिन है। माँ बाप के एक दो बच्चे होते हैं, उनको ही समझाना कितना कठिन होता है। यहाँ तो 350-400 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनकी अनुकूलता बनाना, भोजन पानी की और स्वास्थ्य आदि को लेके, और उनको कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं, सारी अध्ययन सब कुछ यहीं कराना, ये कितनी बड़ी बात है। बड़ी प्रशंसा हुई कि गुरुदेव ने जहाँ रह के लगभग 8 महीने लगभग रहे, कितने 8 महीने रहे, जितना भी समय आचार्य महाराज ने यहाँ व्यतीत किया, कैसी उन्होंने गर्मी भी यहाँ व्यतीत की, चतुर्मास भी यहाँ व्यतीत किया, और ऐसी कठोर साधना उन्होंने दी। और ऐसा बहनों का कहना था, आचार्य महाराज का सानिध्य हमें नहीं मिल पाया, हम आचार्य महाराज की आज्ञा से दूसरी जगह जाना पड़ा। भाई स्थिति ही ऐसी थी, पर जितना मिला उतना भी कम नहीं है। और आचार्य महाराज यहाँ नहीं है, पर आप जहाँ जाते हैं तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। उनके द्वारा जो भी कुछ साधना है, जो भी सावधानियाँ हैं, समय समय पर आपको मिलती हैं। और आगामी जीवन छुट्टी होने के बाद आपको वहीं जाना है, सब कुछ वहीं आपको मिलना है। और अभी कह रहे, यहाँ कोई कह रहा था कि आचार्य महाराज जब प्रतिबल स्त्री में आए थे, आचार्य महाराज बच्चों को देख के बहुत प्रसन्न होते थे, और जब आचार्य महाराज की बच्चों ने अगवानी की तो बहुत आचार्य महाराज प्रसन्न थे। और प्रसन्नता का विषय है, जहाँ अपना धर्म निरंतर बढ़ रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे धर्म में लगे हुए हैं, आचरण में लगे हुए हैं, वहाँ प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता होना ही चाहिए कि निरंतर जहाँ धर्म की प्रभावना होती चली जा रही है, तो इस तरह आप निरंतर प्रभावना मार्ग में लगे रहें और अपने आचरण को अच्छा बनाएं, तो अपन से एक नहीं हजारों लोग भी इस धर्म मार्ग से जुड़ जाएंगे, अपना जीवन अच्छा बना लेंगे। इतनी हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। कल की मांगलिक क्रियाएं मैं आपको बताऊं, उसके पूर्व में आवाज कम आ रही है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। बोली चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सत है जिस पे गुरु का आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनकी जीवन की अरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वयसुदा कल जो विकराते हैं गली गली, जिनके आचार्य श्री विद्यासागर जी महामनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनीन्द्राय, अत्रि अवतरे शंभो षट्या वाहनन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापिनम। जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भवो सुट्ट सनदीकरणम। जय हो भगवान। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया,
इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बबिकाल से दाने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह वंद काटने आया हूँ। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य संत श्रवणे विद्यासागर जी मुनिद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिति। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाय मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिन्द्राय भव संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निमामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का वटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षरम निमामिति। इन बसाया भोग्य की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। जय मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनिन्द्राय कामवाण विद्य विनाशनाय अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त पुष्पम नृपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनिन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निमामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग लिप्त रहा, इस हाथ रावस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से
मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टोत सदाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनींद्राय मोहांतकार विनाशनाय दीपम निभामिति। इन्हें असुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चारा अपनाना था। सुबे असुबे कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनींद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय दिव्य दीपम निभामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद कोई भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निभामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। सभी महिलाएं। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्ति भाव बिना बाताएं। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निभामिति। महार्घ के लिए सभी पुरुष वर्ग आ जाए। पूर्णायु हो दीर्घायु हो, आप सतायु हो, हम सब की आयु लग जाए। आप चिरायु शाश्वत हो शासन गुरु तेरा। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। विद्यासागर हो। ओम ब्रूम संत श्रोमणि आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी मुनींद्राय परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी मुनींद्राय जय माला संपूर्ण अर्घम अर्घम निभामिति। श्री श्री मुनिवर जी की आस्तिका लीजे शीस चढ़ाए। भव भव के पातक कटे विघ्न दूर हो जाए।
आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। इन रेवती रेंज में विराजमान विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमो। सभी दीदियों को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग आपको एक आज ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आपको कोई शिक्षा मिलेगी, तो हम सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और शिक्षा देने के उपरांत एक दिन गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। शिष्यों, मैं आज आप सभी को इस बांस से बनी टोकरी दे रहा हूँ। इस टोकरी में आप सभी को जल भरकर लाना है। अरे ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? बांस की टोकरी में पानी कैसे भर सकता है? हाँ, सही बात है। बांस की टोकरी में अगर पानी भरेंगे तो पानी नीचे ही नहीं आएगा क्या? भाइयों, कुछ भी हो, यदि गुरुजी ने कहा है तो यदि गुरुजी की आज्ञा है तो हमें उसको पालन करना चाहिए। सभी शिष्य टोकरी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। टोकरी में पानी भरना प्रारंभ करते हैं। अरे देखो, टोकरी में तो एक बूंद भी पानी नहीं भर रहा। सच बोल रहे हो, टोकरी तो बस पानी से गीली हुई है, इसमें तो पानी ठहर ही नहीं रहा है। अरे भाइयों, गुरुजी ने कहा है तो टोकरी में पानी अवश्य भरना होगा। लगता है अब गुरुजी के पास जाकर बताना ही होगा कि टोकरी में तो पानी भर ही नहीं रहा है। सभी पुनः प्रयास करने लगे और पानी भरने सभी पुनः प्रयास करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश करके भी टोकरी में पानी नहीं भर रहा। मैं तो थक गया हूँ, जो काम हो ही नहीं सकता उसे करना मूर्खता है। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे भाइयों, अगर आप लोग को जाना हो तो आप जाइए, परंतु मैं तो पानी भरता रहूँगा एवं मैं जल भी भर के लाऊंगा। सारे शिष्य चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जो चौथा शिष्य होता है उसकी टोकरी की बांस फूलने लगती है, जिससे टोकरी में पानी भर आने लगता है। चौथा शिष्य उसे देखकर खुश होता है और उसे गुरुजी के पास लेकर जाता है। बहुत अच्छी बात है, आज तो बहुत सारा पानी भरा है, मैं इसको गुरुजी को बताऊंगा। प्रणाम गुरुजी, मैंने जल भर लिया है। बहुत अच्छा। नव्या, क्या तुम्हें इस कहानी से कोई शिक्षा मिली? हाँ, तो बताओ। गुरु हमारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही होता है और गुरु के आशीष एवं उनके वचनों से दिया गया कार्य हमेशा सफल होता है। धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तच्छी नाट्य प्रस्तुति
गुरु के वचन हमेशा सत्य होते हैं। चलिए अब हम ऐसे ही गुरु मुनि श्री 108 आनंद सागर महाराज जी से